हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो है और पार्ट 13 वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 4। लेट ए इक्वल टू क्या दिया है, आर बेस में 0 है और क्रॉस आर। तो ये आर बेस 0 का मीनिंग क्या है, वेयर आर बेस 0 डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि ये सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है और ये रियल नंबर है। तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से यहाँ पे डिफाइन है ए आपका, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, इज डिफाइंड ऑन ए। ये जो बाइनरी ऑपरेशन देख रहे हैं ना, वो ये डिफाइन कैसे हो रहा है, ए पर डिफाइन हो रहा है। और कैसे डिफाइन हो रहा है, तो एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए, ये दो एलिमेंट में ऑपरेशन हो रहा है, ये एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन जो है ए पर डिफाइन हो रहा है ना जी। तो ए पर जो डिफाइन हो रहा है ऑपरेशन, तो ए किसके इक्वल है, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो उसके अंदर एलिमेंट ऑर्डर पेयर में ही होंगे। तो इन दोनों के बीच ऑपरेशन करने पे जो एलिमेंट आ रहा है वो भी आपका ऑर्डर पेयर में ही आ रहा है। और वो किस तरह से आ रहा है, देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ ऑपरेशन कैसे हो रहा है, इसके फर्स्ट कंपोनेंट इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट के प्लेस पर है। फिर आगे क्या हो रहा है, पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और फिर दूसरे वाले ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट उसके साथ ऐड हो जा रहा है। ये ना हम लोग देख रहे हैं ऑपरेशन फॉर ऑल। ये दोनों जो देख रहे हैं ऑर्डर पेयर, ये ए बी और सी डी, ये बिलोंग करेंगे किससे, ए से बिलोंग करेंगे। ए से कहिए या आर बेस 0 क्रॉस आर कहिए, एक ही बात है। सो डैट ये जो ऑपरेशन है हमारे पास, जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ये एसोसिएटिव होगा बट नॉट कम्यूटेटिव ऑन ए। ठीक है, आपके बुक में ये गलत दिया है, इसको सुधार कर लेना। तो ये मैंने ये सही करके लिख दिया है कि ये एसोसिएटिव है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग कम्यूटेटिव ही देख लेते हैं। फॉर कम्यूटेटिव, तो हमें कम्यूटेटिव के लिए क्या दिखाना होगा, यहां जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में है, तो इसी तरह से हम लोग लेंगे ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल होना चाहिए सी डी के साथ अगर ऑपरेशन किया जाता है ए बी के। फॉर ऑल ए बी और ए सी डी जो ऑर्डर पेयर है किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से। तो अगर ये इक्वल हो जाते हैं तब ये कम्यूटेटिव हो सकता है, अगर नहीं होंगे तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। चलिए तो हम लोग एलएचएस लेते हैं और ये ऑपरेशन करते हैं। तो कैसे ऑपरेशन हो रहा है, तो पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और इसका दूसरा कंपोनेंट इसके पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके सेकंड कंपोनेंट को इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही ना डिफाइन हो गया। चलिए हम लोग एलएचएस हो गया, अब हम लोग आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में क्या है आपका, सी कॉमा डी ऑपरेट हो रहा है किसके साथ, ए कॉमा बी के साथ। तो कैसे होगा, यहाँ पे सी ए देख रहे हैं ना, फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखेंगे। अब इसका सेकंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ यानी डी ए, और इसका सेकंड कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर लेंगे प्लस बी, यही ना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए इंटू सी इंटू ए के तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये कभी इसके इक्वल होगा नहीं ना होगा, कभी नहीं हो सकता है, नहीं होगा। ऑर्डर पेयर इक्वल होने के लिए हमें पता है कि फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ए सी आपके सी ए के तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन बी सी प्लस डी नहीं इक्वल होगा डी ए प्लस बी के, है ना जी, सही बात है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ए ऑपरेशन ए बी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन सी डी नॉट इक्वल टू सी डी जो ऑर्डर पेयर है इसके साथ ऑपरेशन करते हैं ए बी का। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए। तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस ऑपरेशन जो ओ डिनोट किया है ऑपरेशन को, इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा ए पर। ठीक है, चलिए तो अब एसोसिएटिव के लिए देखते हैं। फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हमें क्या दिखाना होगा, हम लोग यहां ले सकते हैं ऑर्डर पेयर ए बी के साथ ऑपरेशन करो सी डी का, और फिर ऑपरेशन ले लेते हैं यहाँ पे ई एफ, इस तरह से
इक्वल होना चाहिए ए बी ऑपरेशन किसके साथ, सी डी ऑपरेशन ई एफ। यहां लिख देंगे फॉर ऑल, ये ए बी ऑर्डर पेयर जो हो रहा है, सी डी हो रहा है और ई एफ हो रहा है, ये सभी के सभी किससे बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एल एच एस और आर एच एस लेके। एल एच एस में दिया हुआ है आपके पास ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ। तो पहले हम लोग इनके साथ ऑपरेशन करेंगे ना, क्या आएगा ऑपरेशन करने पर, ए सी ऑर्डर पेयर ए सी कॉमा क्या आ जाएगा आपका बी सी प्लस डी, फिर ऑपरेशन में है आपका ई एफ। अब इनका ऑपरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा ए सी ई, देखिए इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसके बाद इसका सेकेंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, इसका सेकेंड कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, बी सी प्लस डी इंटू ई और प्लस में इसका सेकेंड कंपोनेंट यहां ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यही ना आएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए सी ई यहाँ पे हो जाएगा बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ, ये हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए तो ये हमारा एल एच एस ऑपरेट करने पे आया। अब आर एच एस को लेके करते हैं। आर एच एस में आपके पास है ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ। चलिए तो ए बी ऑर्डर पे ऐसे ही रहने दो, यहां पे ऑपरेशन करके देखो क्या होता है। तो आ जाएगा सी ई और फिर क्या हो जाएगा डी ई प्लस एफ, यही ना हो जाएगा ऑपरेशन करने पे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इन दोनों में ऑपरेशन करने पे, ए सी ई और इसके साथ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी सी ई और प्लस में इसको कर लेंगे डी ई प्लस एफ। तो देखो ना ये सेम यही आ गया, दोनों ऑर्डर पेयर सेम ही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ए बी जो है ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी यानी एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू ए, तो यहां पे लिख सकते हैं ना देयरफॉर ऑपरेशन ओ इज एसोसिएटिव ऑन ए। तो ये एसोसिएटिव हो गया लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगला सेकेंड नंबर कह रहा है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए। तो हम लोग यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी होगा वो भी आपका ऑर्डर पेयर में ही होगा, क्योंकि ए सेट किसके इक्वल है आर बेस 0 क्रॉस आर के, तो वो भी आपका ऑर्डर पेयर में ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि लेट एक्स वाई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए से, है ना, इसी को हम लोग मान लेते हैं बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ गिवन ऑपरेशन। दिए हुए ऑपरेशन के लिए ये क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो अगर मैं ए बी कोई ऑर्डर पेयर ले लेता हूं और इसके साथ ऑपरेशन कर देता हूं एक्स वाई क्या, तो अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो हमें क्या मिलेगा, फिर से हमारा ए बी ही आएगा। या एक्स वाई ऑर्डर पेयर के साथ ऑपरेशन कर दो ए बी का, तो यहाँ अगर एक्स वाई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा ए बी ही मिलेगा ऑर्डर पेयर में, ये ना मिलेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना ए बी ऑपरेशन एक्स वाई इक्वल टू में ए बी ऑर्डर पेयर, या ऐसे भी लिख सकते हैं और में देकर एक्स वाई ऑर्डर पेयर ऑपरेशन ए बी इक्वल टू में ए बी, ऐसे लिख सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम लोग ऑपरेशन करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा ए एक्स कॉमा में फिर क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस वाई, यही ना हो जाएगा। और यहां पर
ए बी ऑर्डर पेयर। यहाँ पे भी उसी तरह से करोगे तो क्या आ सकता है, एक्स ए और फिर आपका हो जाएगा वाई ए प्लस बी इक्वल टू में ए बी ऑर्डर पेयर। दोनों में से कोई एक भी कर सकते, जो नहीं कि ये दोनों लिखे, मैं एक भी कोई लिखूंगा तो काम हमारा बन जाएगा। चलिए तो हम लोग इसके फर्स्ट, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हो रहे हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट के। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ 1 रख दोगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ b प्लस वाई इक्वल टू में b, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी देख लो, एक्स ए इक्वल टू में a करोगे और वाई ए प्लस बी इक्वल टू में b करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू 1, ये जाके उधर घटेगा तो वाई ए बराबर में 0, यानी कि y बराबर में 0 बटा a, यानी y भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ गया, y का 0, दोनों जगह से वही आ रहा है। तो हमारा इसलिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह 1,0 होगा। आप देख सकते हो, आप देख लो, ए बी ऑर्डर पेयर ले लो और इसके साथ ऑपरेशन करके देख लो 1 0 होगा। क्या हो जाएगा, इसमें इसे इंटू करेंगे और फिर दूसरा कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, तो इसमें इसे इंटू करके, यानी कि b इंटू 1 और प्लस में 0, तो यहां से आ जाएगा a, b। देख रहे आ रहा है कि नहीं, तो यही ना आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल दिया। अब फिर कह रहा है कि फाइंड द इन्वर्टिबल एलिमेंट ऑफ ए का इन्वर्टिबल एलिमेंट भी हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट सी डी बिलोंग्स टू ए be the inverse of AB। इस ऑर्डर पेयर AB का यह इनवर्स है, ठीक है, और ये भी बिलोंग करेगा A से ही, ठीक है। चलिए तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये इनवर्स है, CD इनवर्स है AB का, तो अगर मैं इस ऑर्डर पेयर के साथ ऑपरेशन करूं, इसका ए बी का, या ए बी का ऑपरेशन करूं इस ऑर्डर पेयर के साथ सी डी के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 0 आया है ना जी। अगर ये इसका इनवर्स है या ये इसका इनवर्स है तो ऑपरेशन करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। चलिए तो हम लोग कोई एक जरूरी है कि ये दोनों लेके चले, एक भी लेके चल सकते हैं। सी डी ऑपरेशन ए बी इक्वल टू में 1 0, और ये भी ले सकते हैं आप ए बी ऑपरेशन में सी डी इक्वल टू में 1 0, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, सी ए और फिर कॉमा में डी ए प्लस बी इक्वल टू में 1 0, या यहां से आप करोगे तो ए सी और फिर आएगा यहाँ बी सी प्लस डी इक्वल टू में 1 0। चलिए दोनों जगह भी आप सॉल्व करके देख सकते हो। यहाँ सी ए इक्वल टू में 1 हो जाएगा और यहाँ पे डी ए प्लस बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से मैं सी का और यहाँ से डी का वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से सी का वैल्यू 1/a हो जाएगा और यहाँ से डी का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको पहले उधर माइनस में भेज देंगे और ये आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ से देखो ए सी इक्वल टू में 1 और बी सी प्लस डी इक्वल टू में 0 रखोगे तो यहाँ सी का वैल्यू 1/a हो जाएगा और यहाँ पे हमें डी का वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा डी इक्वल टू में माइनस का BC। अब यहाँ C का वैल्यू 1/a रख दो, तो यहाँ देख लो 1/a रखोगे तो यहाँ भी वही हो जाएगा ना, 1/a रखने से D बराबर है माइनस का B/a। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो CD ऑर्डर पेयर आया है वह क्या हो जाएगा, 1/a और माइनस का B/a। C और D का वैल्यू यही ना है, यानी कह सकते हैं यहाँ से कि इनवर्स ऑफ क्या था एलिमेंट, ए बी था ऑर्डर पेयर में, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/a और माइनस का B/a, यही हो जाएगा आपका। समझ गए, ये ऑर्डर पेयर आपका इनवर्स हो जाएगा ए बी का। क्वेश्चन नंबर 5